नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 49 और हम सीखेंगे फोर्स्ड एक्शन। आई मीन इन्फिनिटिव प्लस वर्ब टू हैव के बारे में हम सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल फ्रेजल वर्ब्स, उनके मैं करेक्ट यूजेज आपको सिखाऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश में कैसे उन्हें यूज करना है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। जैसा कि हम आपसे अक्सर कहते हैं कि आपके पास एक प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर जरूर होना चाहिए, जिसके साथ आप मिलकर साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के जरिए हमारी जो कंसंट्रेशन होती है या फोकस होता है वो कहीं ना कहीं हम लूज़ कर जाते हैं। इसीलिए एक पार्टनर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दोनों साथ मिलकर पढ़े। और स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सैटरडे और संडे को हम फ्री में आपको इंग्लिश सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एक प्रोवर्ब, दैट इज डू इविल एंड लुक फॉर द लाइक। कर बुरा तो हो बुरा, यानी आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो 25-26 दिन तक हमने आपको टंग ट्विस्टर भी सिखाया है। उसके बाद एक प्रोवर्ब है पर डे कि डू इविल एंड लुक फॉर द लाइक। कर बुरा तो हो बुरा। देखिए, पहले हम बेस समझ लेते हैं कि ये हम सीखते क्यों हैं। इससे पहले मैंने आपको इंटेंशनल एक्शन सिखाया था, अब मैं आपको सिखा रहा हूं फोर्स्ड एक्शन, जिसको ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। 3 सेंटेंसेस देखिए। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, ये रूटीन है। ये क्या है? रूटीन है। आई टीच क्या है बाबू? रूटीन है। और मैं पढ़ाने वाला हूं, इंटेंशनल एक्शन, यानी मैं आपको अपनी इंटेंशन, मंशा जाहिर कर रहा हूं कि कुछ देर बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो नाउ आई एम टू टीच, या इसकी इंग्लिश ये भी होती है आई एम अबाउट टू टीच। अगर आपको याद हो तो 10 बजने ही वाले हैं। इट इज़ टू 10 o'clock या इट इज़ अबाउट टू 10 o'clock, या मुझे पढ़ाना है। यह कहीं ना कहीं फोर्स है या ऑब्लिगेशन है। OBLIGATION, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। देखिए, मैं पढ़ाता हूं, इट्स माई रूटीन। ये पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, मेरा रूटीन है। मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ, एवरीडे पढ़ाता हूँ या इस वक्त पढ़ाता हूँ। पढ़ाने वाला हूँ, इंटेंशन जाहिर कर रहा हूँ कि मैं कुछ ही देर बाद आपको पढ़ाने वाला। आई एम टू टीच यू। वे लोग आते हैं तो दे कम, वे लोग आने को हैं तो दे आर टू कम, और दे आर अबाउट, उन्हें आना है, मीन्स मजबूरी है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है। तो जब कभी भी हम फोर्स या ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो क्या होता है? मुझे पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है भाई? पैसे कमाने के लिए। मैं पढ़ाता हूं, इज माई रूटीन, माई डेली रूटीन, माई हैबिट। बट मुझे पढ़ाना है इज फोर्स्ड एक्शन। कोई दबाव है मुझ पर, पढ़ाना है, या तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ाना है चूंकि मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, पढ़ाना है चूंकि मुझे करियर बनाना है, पढ़ाना है चूंकि रोजी रोटी कमाना है। तो इसीलिए हम इसको फोर्स्ड एक्शन या ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। तो इसके इंग्लिश होते आई हैव टू टीच। हालांकि आई हैव गॉट टू टीच भी बोला जाता है। दरअसल जहाँ जहाँ हैव होता है ना, वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट बोल दिया जाता है। तो आई गोटा टीच यू, तो हैव गॉट टू को गोटा बोलो, आई गोटा टीच यू, आई गोटा टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। ये कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं है, लेकिन स्पोकन में यूज होता है। अब देखिए, जैक स्कूल जाता है, अगेन वही बात। तो जैक गोज टू स्कूल, ये उसकी रूटीन है, ड्यूटी है। लेकिन जैक स्कूल जाने को है, मतलब अब जैक स्कूल जाने को है, मैं बता रहा हूं किसी को, जैक इज टू गो टू स्कूल या जैक इज अबाउट टू गो टू स्कूल। जैक को स्कूल जाना पड़ता है या जाना है, जाना है या जाना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि स्कूल जैक को इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि जैक स्टूडेंट है, पढ़ाई करने के लिए, नॉलेज पाने के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए। तो इसलिए जैक को स्कूल, ये रीजंस है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फोर्स्ड या ऑब्लिगेशन। तो जैक हैज टू गो टू स्कूल। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स्ड एक्शन क्या होता है और स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे इसको यूज करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। देख लीजिए, टू हैव का मतलब प्रेजेंट में हैज हैव,
प्रेजेंट में, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव। शैल के साथ भी हैव, विल के साथ भी हैव, हम हैज का जिक्र नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट, चूंकि हैव वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और हैज फिफ्थ फॉर्म है, तो शैल और विल, शैल के साथ भी हैव, विल के साथ भी हैव, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बाबू। हैज का जिक्र हम नहीं करते। तो मुझे काम नहीं करना है, या मुझे काम नहीं करना पड़ता है, या मुझे काम नहीं करना होता है, सब में है कि भाई फोर्स है। तो मुझे काम करना है तो आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है अगेन आई हैव टू वर्क, और नहीं करना पड़ता आई हैव नॉट टू वर्क। आ रही है बात समझ में आपको? गुड। उसे नहीं खेलना, वह खेलता है तो ही प्लेज, वह अब खेलने ही वाला है, ही इज टू प्ले और ही इज अबाउट टू प्ले। और उसे नहीं खेलना है या खेलना है तो ही हैज टू प्ले, उसे खेलना है, कुछ रीजन है, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस है, उन लोगों को वहां नहीं ठहरना है, दे हैव नॉट टू स्टे, वे लोग वहीं ठहरते हैं, दे स्टे देयर, वे लोग वहीं ठहरने वाले हैं, दे आर टू स्टे देयर, उन लोगों को वहां ठहरना है, दे आर अबाउट टू स्टे देयर। मुझे कुछ नहीं करना है, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। तो मुझे लगता है आप बेस को समझ रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि स्पोकन में इसका यूज कैसे होता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच यू, आई हैव टू टीच यू। आप बोलेंगे ना मेरे को अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, किसी भी कीमत पर, एट एनी कंडीशन, क्योंकि मुझे पैसे कमाना है, आई हैव टू अर्न मनी, और आई हैव गॉट टू अर्न मनी, आई गॉट टू अर्न मनी। सो दिस इज हाउ, मुझे लगता है पर्पस आपको समझ में आ गया। अब फटाफट समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हम 6 सेंटेंसेस सीखेंगे, एफर्मेटिव नेगेटिव एक साथ, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। देखिए बाबू, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू टीच, टू कम, टू डू दिस दैट एंड ऑल। हैज हैव में आपको डाउट होगा, तो देखिए आई के साथ हैव थर्ड पर्सन, और सॉरी केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट, और कोई नेम ले लीजिए, जैसे जैक तो हैज टू, जूली तो हैज टू, जैक एंड जूली तो हैव टू, दे हैव टू, गेटिंग दिस, दे, आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, शी हैज टू। तो पहला अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो हैज हैव या हैड, पास्ट है तो फ्यूचर है तो शैल हैव या विल हैव, नेगेटिव है तो नॉट, फिर इन्फिनेटिव या अदर वर्ड्स। मुझे काम करना है, देखिए मैं काम करता हूं या कार्य करता हूं, आई वर्क, मैं काम करने को हूं, आई एम टू वर्क, और मुझे काम करना है तो आई हैव टू वर्क। स्पोकन इंग्लिश में हैव के बदले ब्रिटिश इंग्लिश में लोग ये भी बोल देते हैं, आई हैव गॉट टू वर्क। और अमेरिकन इंग्लिश में काफ़ी ये कॉमन है, आलसी लोगों ने हैव गॉट टू को गोटा बोलना शुरू कर दिया, ये कोई अच्छी इंग्लिश नहीं है। आई गेट अ वर्क, स्पोकन में लोग बोलने लगे इस चीज को, बट प्रॉपर इंग्लिश है, उसे खेलना है तो ही हैज टू प्ले या शी हैज टू प्ले। देखिए आई हैव को कॉन्ट्रैक्शन में आईब भी बोलते हैं, आईब टू वर्क, और नेगेटिव आई नॉट टू वर्क और आई हैवन टू वर्क, आई हैवन टू वर्क। ये कॉन्ट्रैक्शंस मैं आपको सिखा चुका हूं बाबू, बहुत अच्छे से सिखा दिया है। प्लेलिस्ट जो है ना हमारा 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, या जो बुक आपके पास है उसमें देख के समझिए इसको। उसे खेलना, ही हैज टू, उन लोगों को वहां नहीं उन लोगों को वहां ठहरना था। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड, और फ्यूचर में शैल हैव एंड विल हैव। तो बता देता हूं, प्रेजेंट में हैज हैव अलग है, पास्ट में सबके साथ हैड। फ्यूचर में आई और वी के साथ आप यूज करिएगा बाबू शैल हैव। क्या यूज करेंगे, शैल हैव। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल हैव, सबके साथ विल हैव। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, कुछ बच्चों को डाउट्स होंगे, आप किसी के साथ भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी विल हैव। देखिए मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना था आई हैड टू गो, और मुझे जाना पड़ेगा तो आई शैल हैव टू गो। नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव टू गो, आई हैव नॉट टू गो, आई हैड नॉट टू गो। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, आई विल हैव टू गो। अमेरिकन में किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल हैव, ब्रिटिश में आई और वी के साथ शैल हैव। मुझे लगता है ये आप समझ पा रहे हैं बात को। वेरी गुड, सो यू आर गेटिंग दिस राइट। अब हम ना आगे बढ़ते हैं। एफर्मेटिव नेगेटिव तो आपने देख लिया, पास्ट में भी। ये बोलकर जरूर प्रैक्टिस करिए बाबू। जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या पढ़ाना है, या पढ़ाना होता है। हिंदी वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान मत दीजिए, आप दीजिए कि क्या कोई फोर्स है बाहर से,
ऑब्लिगेशन है बाहर से, हाँ जी है, तो सिंपली आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स। बात आ रही है समझ में आपको? और पास्ट आई हैड टू टीच स्टूडेंट्स, फ्यूचर आई शैल हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन में किसी के हिसाब से आई विल हैव टू टीच स्टूडेंट्स। वैसे ब्रिटिश में अगर पक्का आ जाए तो शैल के बदले विल और विल के बदले शैल, जब एम्फेसिस देकर आ जाए तो। मुझे उसे भूलना है, आई हैव टू फॉरगेट हर, आई हैव टू फॉरगेट हर, आई हैव टू फॉरगेट हर। मुझे उसे भूलना है, आई हैव टू फॉरगेट हर या आई हैव टू फॉरगेट हिम, ये डिपेंड करता है, मेल है तो हर और फीमेल है तो हिम, या किसी के लिए भी हर हिम हो। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। मुझे कोलकाता जाना है, आई हैव टू गो टू कोलकाता। इस तरीके से आप बना लेंगे, पास्ट है वो भी आप बना लेंगे, और प्रैक्टिकल तरीके से बोल बोल कर ना बाबू आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो ना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब देखिए सवाल दो तरीके से पूछते हैं, एक जब क्या सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो हैज़ हैव आ जाएगा पहले, या फिर जिसमें येस नो आंसर आता है। जैसे क्या आपको मेरी मदद करनी है, क्या आपको दिल्ली देखिए क्या आप दिल्ली जाते हैं, डू यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाने वाले हैं, आर यू टू गो टू दिल्ली, क्या आपको दिल्ली जाना है, मीन्स है कोई रीज़न जो आप जाएंगे, वही रीज़न को ऑब्लिगेशन या फोर्स कहते हैं ना, जो बाहर से आता है। अगर आपको दिल्ली क्यों जाना है तो वो WH फॉर्म में हम रखेंगे, आपको दिल्ली जो हम आगे सीखेंगे ये है, क्या आपको दिल्ली जाना है, क्या आपको अंग्रेजी सीखना है, क्या आपको मुझसे बात करनी है, क्या आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। हैज़ हैव हैड सब्जेक्ट नॉट इन्फिनेटिव, या फिर ये क्या है अदर वर्ड्स, हैज़ हैव हैड सब्जेक्ट नॉट इन्फिनेटिव या फिर अदर वर्ड्स, ये क्या है अदर वर्ड्स। क्या उसे त्यागपत्र देना पड़ा, पास्ट में अगर है तो हैड ही या शी टू रिजाइन। देखिए उसे त्यागपत्र यानी रिजाइन करना पड़ा तो ही हैड टू रिजाइन या शी हैड टू रिजाइन। उसे त्यागपत्र नहीं रिजाइन करना पड़ा या नहीं करना था, ही हैड नॉट टू रिजाइन और शी हैज नॉट। क्या उसे त्यागपत्र देना पड़ा, हैड ही टू रिजाइन या हैड शी टू रिजाइन। मुझे त्यागपत्र देना है, आई हैव टू रिजाइन, आई हैव नॉट टू रिजाइन, हैव आई टू रिजाइन, हैव आई नॉट टू रिजाइन। आई होप आप समझ पा रहे हैं ना बात को बाबू, इसको आराम से बनाइए, आप समझ जाएंगे और बेहतर कर सकते हैं। क्या उसे त्यागपत्र देना पड़ा, हैड ही या शी टू रिजाइन। क्या तुम्हें पटना जाना था, हैड यू टू गो टू पटना। हैज़ हैव हैड आ गया, शैल हैव विल हैव होगा, आप उसको भी मैनेज कर लेंगे। क्या आपको दिल्ली जाना है, हैव यू टू गो टू दिल्ली, हैव यू टू गो टू दिल्ली, हैव यू टू गो टू दिल्ली, हैव यू टू गो टू दिल्ली। क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, विल यू हैव टू बेग। देखिए आपको भीख मांगना पड़ता है तो यू हैव टू बेग, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा बाबू, यू हैव टू बेग, BEG। पास्ट में क्या हो जाएगा, यू हैड टू बेग, यू हैड टू बेग। फ्यूचर में यू विल हैव टू बेग, यू विल हैव टू बेग, फ्यूचर में यू विल हैव टू बेग, राइट। तो प्रेजेंट में यू हैव नॉट टू बेग, हैव यू टू बेग, हैव यू नॉट टू बेग, व्हाई हैव यू टू बेग और हाउ हैव यू टू बेग। पास्ट में यू हैड टू बेग, नेगेटिव यू हैड नॉट टू बेग। आप भी बोल के प्रैक्टिस कीजिए, हैड यू टू बेग, हैड यू नॉट टू बेग, व्हाई हैड यू टू बेग, राइट। फ्यूचर में यू विल हैव टू बेग, नेगेटिव यू विल नॉट हैव टू बेग, विल यू हैव टू बेग, विल यू, विल हैव यू नहीं होगा बाबू, विल यू एक साथ विल हैव नहीं यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। विल यू हैव टू बेग, विल यू नॉट हैव टू बेग, विल यू not have to beg, why will you have to beg, why will you not 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 have to beg। तो affirmative नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो हो गया।
अब WH फॉर्म इंटरोगेटिव, आप जानते हैं 6 तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुमको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी, या रीड, यू विल नॉट हैव टू स्टडी, विल यू हैव टू स्टडी, विल यू नॉट हैव टू स्टडी, व्हाई विल यू या हाउ विल यू हैव टू स्टडी, हाउ विल यू नॉट हैव टू स्टडी। तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। तो ये क्या हो जाएगा, पहले WH फॉर्म हैज, हैव, हैड या शैल हैव, विल हैव, सब्जेक्ट नॉट, इन्फिनिटिव का मतलब आप जानते हैं। आपको क्यों जाना है, देखिए आपको जाना है तो यू हैव टू गो, फुल स्टॉप। नेगेटिव, यू हैव नॉट टू गो, क्या आपको जाना है, हैव यू टू गो, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको नहीं जाना है, हैव यू नॉट टू गो। आपको क्यों जाना है, क्यों, तो वाई पहले यूज करेंगे, वाई, हैव, हैज हैव में हैव आएगा, यू टू गो। उन्हें क्यों मेहनत करना पड़ता है, वाई हैज ही टू लेबर या फिर वर्क। उन लोगों को क्यों सब कुछ झेलना पड़ता है, वाई हैव दे टू बेयर एवरीथिंग। पास्ट में तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है और मैं उम्मीद करता हूं आप बना लेंगे। ये रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है, देखिए रीता को गाना पड़ता है, रीता हैज टू सिंग। एक सेंटेंस को आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बनाएंगे। रीता हैज टू सिंग, निगेटिव, रीता हैज नॉट टू सिंग, हैज रीता टू सिंग, हैज रीता नॉट टू सिंग। वाई हैज रीता टू सिंग, वाई हैज रीता नॉट टू सिंग। पास्ट, रीता हैड टू सिंग, निगेटिव, रीता हैड नॉट टू सिंग, हैड रीता टू सिंग, to sing, had Rita not to sing, why had Rita to sing, why had Rita not to sing. Future, Rita will have to sing, negative, Rita will not have to sing, will Rita have to sing, you know, why will Rita have to sing, why will Rita not have to sing. तो इस तरीके से बोल बोलकर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस पार्टनर के साथ। गांधी जी को उबास करना पड़ा, गांधी जी हैड टू फास्ट या टू डू फास्ट। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल फ्रेजल वर्ब्स और उनके यूजेस, बहुत ध्यान से आप सीखिएगा। अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं ली है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इनके भी ले लिए हैं आपने, और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए बाबू। जो भी आपको टेंस तो मैं सिखा चुका हूं टेंस की मदद से, और जो अब तक सिखाया एक एक कई सेंटेंस बनाएंगे। मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू, योगदान करें। मैं आपको बोलूंगा मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ गुड सोशल कॉज, यानी एक अच्छे सामाजिक कल्याण के लिए आप क्या कीजिए, कंट्रीब्यूट करिए। मेक अ, या फिर आपको डायरेक्ट में बोल दूंगा कंट्रीब्यूट टू। आप सीधा अगर बोलना चाहे तो सीधा बोल दीजिए कंट्रीब्यूट। और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेज बोलकर, लिखकर, पढ़कर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बोलकर, लिखकर, सोचकर, समझकर प्रैक्टिस कीजिए। आई बात समझ में आपको, बोलकर, लिखकर, सोचकर, समझकर प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो इस तरीके से क्या कीजिए, कंट्रीब्यूट, क्या कीजिए, मेक अ कंट्रीब्यूशन, या तो मेक कंट्रीब्यूशन या फिर कंट्रीब्यूट टू या टूवर्ड्स, उसके प्रति अ गुड सोशल कॉज। आई एम कंट्रीब्यूटिंग, आई एम मेकिंग ए कंट्रीब्यूशन, मैं अपना योगदान दे रहा हूं राष्ट्र के निर्माण के प्रति। तो आई एम मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू द नेशन बिल्डिंग, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स माय नेशन, टूवर्ड्स आवर नेशन। तो इस तरीके से बोल बोल के आई मेड अ कंट्रीब्यूशन, मैंने योगदान दिया। तो मेक का पास्ट क्या हो जाता है बाबू, आई मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस, टू दैट। मेक अ डिसीजन, प्लीज मेक अ डिसीजन, और टेक अ डिसीजन, दोनों आप बोल सकते हैं। मेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन whether you want to do this or not. Take a decision whether you want to do this or not. Take a decision whether you want to do this or not. मेक एन एफर्ट, चेष्टा करना, मेक एन एफर्ट, जैसे कि चेष्टा करिए, मेक एन एफर्ट टू लर्न इंग्लिश। शी इज मेकिंग एन एफर्ट टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। ही इज मेकिंग एन एफर्ट टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। दे आर मेकिंग एन एफर्ट टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। डू यू मेक एन एफर्ट टू लर्न इंग्लिश? आप समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूं? मेक एन एक्सक्यूज, डोंट गिव एन एक्सक्यूज या मेक एन एक्सक्यूज, बहाना मत बनाइए। समझ गए ना? आर्या जी, कैमरामैन, आज पहली बार देख रहा हूं कि आप शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं यहां। वेरी गुड जॉब। तो ये क्या है? मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, यू ऑलवेज मेक अ मिस्टेक। तुम हमेशा क्या, शी मेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर दी। शी मेड अ
मिस्टेक, शी इज मेकिंग अ मिस्टेक, ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। मेक अ प्रोग्रेस, प्रगति करना। आर यू मेकिंग अ प्रोग्रेस और आर यू प्रोग्रेसिंग? डू यू प्रोग्रेस? प्रोग्रेस भी वर्ब है बाबू। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि इनको ना डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में बोल बोलकर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी बोल पाओगे। मेक अ प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट डिड यू मेक? और यू मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन शेयर मार्केट, यू मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन शेयर मार्केट। अब नाम आ गया तो मैं आपको कुछ बता ही दूं इसके बारे में कि इसके बारे में बेवजह इन्वेस्ट ना करें, इंट्राडे में कभी भी ना जाए कूद कर योद्धा बनने। आराम से शांति से पहले स्टडी करें, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म में डिलीवरी में इन्वेस्ट करें और सीखें पहले चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली। अच्छी चीज़ है, इट्स नॉट बैड। मेक अ प्रॉफिट, टेस्ट अ सक्सेस, हु वुड लाइक टू टेस्ट सक्सेस, नॉट अ सक्सेस, हु वुड लाइक टू टेस्ट सक्सेस। सफलता का स्वाद कौन कौन चखना चाहता है? आई गेस एवरीवन। आई हैव टेस्टेड द सक्सेस। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना और बहाना करना। मान लीजिए मैं एक ट्रेनर हूं और ये ढोंग कर रहा हूं कि मैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर प्लीज डू नॉट प्रिटेंड, डू नॉट प्रिटेंड, यानी जो मैं हूं वो ना बता के आपको कुछ और बता रहा हूं, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी मिस्टर आजाद प्लीज डू नॉट प्रिटेंड, प्लीज डू नॉट प्रिटेंड। थ्रो गार्बेज इन टू द डस्टबिन, कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना। ऑलवेज रिमेंबर दैट थ्रो गार्बेज इन टू द डस्टबिन, ही इज थ्रोइंग गार्बेज इन टू द डस्टबिन, ही थ्रू। थ्रो का पास्ट क्या होता है बाबू? थ्रू। लिटर कूड़ा करकट होता है। यह है डम फाउंड, डम हक्का बक्का करना। एक पहले जान लीजिए एक वर्ड होता है डम फाउंड का मतलब हक्का बक्का करना। ही डम फाउंडेड मी, उसने मुझे हक्का बक्का, समझ रहे हैं आप? उसने मुझे हक्का बक्का मीन्स हैरान परेशान कर दिया। ही डम फाउंडेड मी, डम फाउंड मीन्स आर यू डम फाउंडिंग मी? वाई डू यू डम फाउंड मी ऑलवेज? तुम मुझे हमेशा हक्का बक्का क्यों कर देते हो? तुम मुझे हमेशा हक्का बक्का क्यों कर देते हो? स्टैंड डम फाउंडेड का मतलब स्तब्ध रह गया। ही रह जाना, ही ऑलवेज स्टैंड्स डम फाउंडेड, और ही स्टूड डम फाउंडेड, वह स्तब्ध रह गया। जैसे ही मैं उसके पास गया, शी स्टूड डम फाउंडेड या ही स्टूड। स्टैंड का पास्ट क्या होता है बाबू? स्टूड। थ्रो का क्या होता है? थ्रू। अब यह है एव्स ड्रॉप, छिप कर बातें सुनना। एव्स पीप का मतलब ताक झांक करना। यह है एव्स 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 ड्रॉप का मतलब इट्स नॉट गुड टू एव्स ड्रॉप, यानी छिप कर बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। टू एव्स ड्रॉप इज नॉट गुड, एव्सिंग ड्रॉप इज नॉट गुड। यह है एव्स ड्रॉप, छिप कर किसी की बातें सुनना। पीप का मतलब ही इज पीपिंग अस, वह हमें ताक झांक कर रहा है। सीजन का मतलब मौसम भी होता है। सीजन का मतलब स्वादिष्ट बनाना और छौंका लगाना भी होता है। जो आप दाल में लगाते हैं ना उसको, जैसे सीजन द वेजिटेबल, मजेदार या स्वादिष्ट बनाइए। या सीजन द पल्स, दाल को क्या कर दीजिए? छौंका लगा दीजिए। यह है बाबू सीजन। मम्मी प्लीज सीजन द पल्स प्रॉपरली, अच्छे से छौंका लगा दीजिए। माँ घी का छौंका लगाई या तेल का आपके सर पे डाल देगी, बहुत मजा आएगा। कडल का मतलब होता है लिपटना या चिपट कर सोना। लिपटना, कडल। वैसे तो हग भी हम बोलते हैं, गले लगना। कडल, लिपटना, ही इज कडलिंग। और चिपट कर सोना। पैट, थप थपाना, इफ यू डू समथिंग गुड यू विल बी पैटेड। ब्रेवो। एग्जॉर्ट मीन्स नसीहत देना। प्लीज डू नॉट एग्जॉर्ट मी, ही ऑलवेज एग्जॉर्ट्स मी। टीचर्स हैव बैड हैबिट, दे ऑलवेज एग्जॉर्ट स्टूडेंट्स, विच स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक इट। मतलब शिक्षक लोग क्या करते हैं? बच्चों को नसीहत देते रहते हैं जो बच्चों को नहीं पसंद है। सही बोला ना? वेरी गुड। एग्जॉर्ट, नसीहत देना। थ्रॉब का मतलब होता है धड़कना या टीस मारना। थ्रॉब, थ्रॉब, माई हार्ट इज थ्रॉबिंग। डज इट थ्रॉब? हार्ट थ्रॉब, दिल धड़कना। हार्ट थ्रॉब्स। मेक अमेंड, सुधार करो। प्लीज मेक अमेंड, जैसे माई करियर डॉक्टर हैज टू अमेंड्स इट्स 90 days फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। माई करियर डॉक्टर हैज टू अमेंड्स इट्स 90 days फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। फस, बतंगर बनाना। एक बोलते हैं फसी, FUSSY, फसी बॉय या फसी गर्ल। ये मैंने पहली बार सुना था कि यू आर अ फसी गर्ल और यू आर फसी बॉय। इसका मतलब तुम बात को बतंगर बनाने वाले हो। मतलब तुम छोटी छोटी बात को क्या बना देते हो? बतंगर बना देते हो, एग्जैजरेट करते हो, सर पे बिठा लेते हो, सर पे चढ़ा लेते हो और लड़ाई करते हो। तो फस मीन्स डोंट मेक इट फस। बोलते नहीं, बहुत अच्छा है बाबू, लिख लीजिए। डोंट मेक इट
फस मतलब बात को बतंगर मत बनाइए, एंड यू आर अ फसी बॉय या फसी गर्ल। पेन डाउन स्ट्राइक, कलम रोको हड़ताल, ये पढ़े लिखे लोग जब स्ट्राइक करते दैट्स पेन डाउन स्ट्राइक, काम ही नहीं करेंगे। कंप्यूटर डाउन स्ट्राइक, अब आजकल यही होगा ना, कंप्यूटर पे काम होता है। स्क्रिबल, घसीट कर लिखना, व्हाई डू यू राइट स्क्रिबल, राइट इट प्रॉपरली। जॉट डाउन, संक्षेप में लिख देना। नोट डाउन, लिखना। मेक अ नोट, टिप्पणी तैयार। मेंड हैबिट्स, प्लीज मेंट योर हैबिट्स, अपनी हरकतें क्या करे, सुधारे। नैब द अक्यूज्ड, आरोपी को पकड़े। नैब रंगे हाथ पकड़ना। अरेस्ट मालूम है, एप्रीहेंड आशंका करना या पकड़ना। आई एप्रीहेंडेड। नज एक वर्ड है, नज या है, कोहनी मारना या धकनियाना। वाई डू यू नज मी, ही नज्ड मी, उन्होंने मुझे कोहनी मारा या धकिया दिया। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपने इसको यूज़ आई मीन प्रॉपर यूजेज आपने सीखे हैं। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, हाउ वाज द वीडियो, राइट इन द कमेंट कि आपको कितना समझ में आता है। बुक ज़रूर आप ले लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में है, केवल 249 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, बहुत बेनिफिशियल होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ज़रूरतमंद तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।